अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज हमारी कहानी का मौजू है जादुई घड़ा। एक दफा का जिक्र है एक छोटे से गांव में जो घूमते हुए पहाड़ों और एक चमकती हुई नीली नदी के दरमियान बसा हुआ था। साम नामी एक मुतजस्सिस बच्चा था। साम को गांव में चीजें तलाश करना, बुजुर्गों से कहानियां सुनना बहुत पसंद था, लेकिन उसकी पसंदीदा कहानी जादुई घड़े के बारे में थी। कहा जाता है कि ये घड़ा अपने आप को जो भी पीने वाला चाहे भर सकता है, लीमू का पानी, दूध या यहाँ तक के मिसालेदार गरम को। साम ने एक दिन इस जादुई चीज को तलाश करने का ख्वाब देखा। कहानी गांव के किनारे पर एक जादुई जंगल की बात करती है जहां जादू का घड़ा छुपा हुआ था। हैरत और महमजोई के लिए अपने एहसास से मुतासर साम ने इस अफसानवी घड़े को तलाश करने का फैसला किया। उसने अपने दोस्त को साथ लिया और एक छोटा सा बैग पैक किया और एक सुबह सवेरे रवाना हुआ। जैसे ही साम जंगल की गहराई में दाखिल हुआ, दरख्त आस्था से सरगोशी करते हैं, सूरज की रोशनी पत्तों के जरिए रक्स करती है, जमीन पर नमूने बनाती है। घंटों चलने के बाद साम एक ऐसी जगह पे जाके रुका जो उसने पहले कभी नहीं देखी थी। बीच में एक कदीम बलूत का दरख्त खड़ा था जिसके तने में एक दरवाजा बना हुआ था। हिम्मत से भरे दिल के साथ साम ने लकड़ी के दरवाजे पर दस्तक दी। वो हैरान था कि ये दरवाजा खुला हुआ था। दरख्त की जड़ों में एक सीढ़ी को फैलाते हुए जाहिर हुआ। उसकी आंखों में तजस्सुस चमक रहा था। साम सीढ़ी से उतरा, हर कदम आहिस्ता से गूंज रहा था। नीचे उसे एक छोटा सा आरामदेह मिला जिसकी दीवारें अंगूरों से ढकी हुई थी। जड़ों से भरे हुए पेडिस्टल पर बैठे जादुई घड़ा था। साम उसके करीब पहुंचा। उसके हाथ जोर से झुलस रहे थे। क्या मैं आपको इस्तेमाल कर सकता हूँ? ओ जादुई घड़े, उसने शाइस्तगी से पूछा। हाँ, क्यों नहीं, जादुई घड़ा बोला। और फिर साम ने सोचा कि इसके अंदर पानी होना चाहिए, और जैसे उसने सोचा वो वाकई वो पानी से भर गया। साम बहुत हैरान हुआ कि वाकई ये जादुई घड़ा है और जो उसने सोचा था वो उसने पा लिया था। जी बच्चों, कैसी लगी आपको साम की कहानी? अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।